हेलो एवरीवन, मैं राशिद आप सबका चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आप इस चैनल पे क्लास 9th की मैथ की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी हम सब लोग क्लास 9th का प्रश्नावली 2.5 यानी अध्याय 2 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग अध्याय 3 की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। अध्याय 3 और चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ये है आपके चैप्टर का नाम। देखो बाबू, निर्देशांक ज्यामिति क्या है और इसका मतलब ज़रूरत क्यों पड़ा, समझते हैं इस चीज़ों को। जैसे मान लीजिए कोई अनजान इंसान है ना। अनजान इंसान मतलब जिसको नहीं पता हो। जैसे ये बोर्ड है, ये क्या है, बोर्ड है, इस पे कोई वस्तु रखा हुआ है। मान लो कि ये बिंदु है, वस्तु छोड़ो, मान लो ये कोई बिंदु है, ठीक। और कोई इंसान इस बिंदु को देखा नहीं, उसको आपको, ऐसा कोई इंसान है जो इस बिंदु को देखा नहीं है। इस बोर्ड पे जो बिंदु है उससे किसी इंसान ने, मान लो कोई ऐसा इंसान है जो नहीं देखा है और उसे आपको बताना है कि बिंदु बोर्ड पर कहाँ पे लिखा हुआ है। बिंदु जो है बोर्ड पे किस जगह पे लिखा है, यानी इसकी स्थिति क्या है, इस बात को बताना है बिना दिखाए हुए। तो आप उसको कैसे बताइएगा। मान लीजिए कि घर पे गए, आप अपने पेरेंट्स से, अपने घर वाले से बोल रहे हैं कि बोर्ड पर एक बिंदु है, हमने लिख के आया है और उसकी स्थिति में बताना चाहता हूँ आपको कि वो बिंदु कहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पर। तो इस बात को कैसे आप बताएंगे, सोचो। आप बोल देंगे बोर्ड पे बिंदु है, तो हो सकता है सोच लेंगे कोना में होगा, कहीं पे बीच में भी हो सकता है, पर कोई ज़रूरी तो नहीं कि बीच में ही आप लिख करके आए हैं। वो कहीं पे भी सोच सकता है, पर उसको परफेक्ट एकदम जगह बताना है कि नहीं, जहाँ पे आप लिखे एकदम वही जगह एकदम करेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे पता है, आप उसको बोलेंगे कि बोर्ड पर जो है ना, जैसे मान लीजिए कि ये इधर कौन सा साइड हो गया, बायां साइड, बायां साइड हमारे हाथ का, और इधर कौन सा हो गया, दायां हाथ हो गया, ठीक। तो आप ऐसा बोलेंगे कि चलो दाएं तरफ से लेते हैं कि दाएं तरफ से यहाँ तक आप नाप लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आप नाप लीजिए। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई हमारे पास में 15 सेंटीमीटर, ऐसा मान लेते हैं, पर है बहुत ज़्यादा है, ये 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। और नीचे से नाप लीजिए, नीचे से नाप लीजिए, और ये दूरी मान लो कि हमारे पास ये दूरी कितना आया, 15 सेंटीमीटर के लपेट में है। और ये दूरी मान लो आ गया कितना के, मान लो 10 के लपेट में, ठीक। अब अपने आप घर वाले से जाके बोलिएगा कि हम जो है दाहिना साइड से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, और नीचे से अगर आप जाएंगे तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक बिंदु लिखा है। अब वो करेक्ट समझ जाएगा कि कहाँ पर वो बिंदु है ना। अब इस बिंदु का एड्रेस पता चल गया कि अच्छा दाहिना तरफ से 15 सेंटीमीटर और नीचे से 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ रहा है। अच्छा बिंदु जहाँ पे है, यानी किसी वस्तु का एड्रेस, किसी बिंदु का एड्रेस क्या कहलाता है, निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्देशांक कहलाता है। अब इसे कैसे लिखा जाएगा बाबू, तो देखो दो लाइन आए यहाँ पर। एक लाइन आया ये क्षैतिज लाइन इसको कहते हैं, ठीक है। और एक लाइन आया ये जिसको उदर्ग लाइन यानी खड़ी लाइन कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है पता है, एक्स अक्ष। क्या कहा जाता है, एक्स अक्ष। और ये जो उदर्ग लाइन है इसको ऊपर भी खींचा जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका वाई अक्ष। क्या हो जाएगा, वाई अक्ष। तो एक को कहेंगे एक्स अक्ष और एक को कहेंगे वाई अक्ष। तो अब इस बिंदु का अगर जो निर्देशांक लिखना है तो क्या लिखा जाएगा पता है, इस बिंदु का निर्देशांक लिखा जाएगा, एक्स अक्ष को पहले लिखा जाता है, एक्स वाले को पहले लिखा जाता है। एक्स की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, तो लिखा जाएगा 15 कॉमा वाई कितना है 10। लेकिन नीचे से है ना, हालांकि पढ़ेंगे हम लोग अभी माइनस क्यों होगा प्लस क्यों होगा, जब तक के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, -10 लिखेंगे। तो इस बिंदु का जो एड्रेस हुआ वो क्या हुआ, इसका जो पता हुआ 15 - 10। अगर आप ऐसा लिख देंगे तो सामने वाला व्यक्ति ये समझ जाएगा कि एक्स अक्ष पर दाहिना तरफ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर और वाई अक्ष पर
नीचे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बिंदु है। तो इसी बिंदु का एड्रेस पता करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? निर्देशांक ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है। यही सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। बहुत आसान प्रश्नावली है, एकदम मज़ेदार है। आपको ये बिंदु और के बारे में बताना है कि कोई बिंदु का निर्देशांक क्या है, नहीं है। बाकी आगे हम लोग अध्याय भी करेंगे तो समझ आएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब हम लोग डायरेक्टली प्रश्नावली ही शुरू करने वाला है, ठीक है। मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको देना था, ये छोटी सी एक लेक्चर थी इस अध्याय का। चलिए आते हैं फिर प्रश्नावली। थ्री 3.1 और क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? बोल रहा है एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। एक अन्य व्यक्ति है, मतलब उसको पता नहीं है कि आपकी जो मेज़ है यानी आपकी जो टेबल है उस पर जो आप लैंप रख के पढ़ाई करते हैं कि आपकी ये टेबल है, ये आपकी क्या है? टेबल। ये बोर्ड मान लो आपकी टेबल है और इस बोर्ड पर आपने लैंप रखा। क्या रखा? लैंप। और उसकी स्थिति आपको बतानी है। चाहे एक काम करते हैं ना, टेबल हम लोग एक अलग से बना ही लेते हैं, अच्छा रहेगा। ये टेबल है, ठीक। और मान लो यहाँ पे आप लैंप जला कर रखे हैं, ठीक। अब लैंप जला के रखे हैं। अब किसी व्यक्ति को आपको बताना है कि आपकी लैंप की स्थिति क्या है। आप उसको क्या बोलेंगे? आप ये बोल सकते हैं या तो इधर से ले लीजिए या तो इधर से, किसी एक तरफ से उसे ले लीजिए। मान लो कि हमने इधर से ले लिया, आप उसको ये बोल सकते हैं कि मान लो ये दूरी कितना है? 2 सेंटीमीटर। कितनी? 2 सेंटीमीटर। जब तक, हाँ माइनस अभी नहीं लिख रहे हैं, प्लस में डालने दीजिए ना। और ये दूरी या फिर ये दूरी ले लो या फिर नीचे से कोई एक ले लो। नीचे से ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर। तो अगर ये हमारे पास में ABCD कोई टेबल है और इस पर यहाँ पर मान लो O बिंदु पर कोई लैंप रखा हुआ है, इसकी स्थिति बताने के लिए किसी सामने वाले को क्या कहेंगे पता है? भैया हमारे टेबल पर आप बाएं साइड से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर और नीचे से, है ना, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर आप देखेंगे तो हमारे टेबल पे क्या रखा हुआ है? लैंप रखा हुआ है। हो गया खेल खत्म, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसी बात को। क्या लिख देंगे? टेबल मेज लिखा है बुक में, मेज ABCD पर बिंदु O पर रखी लैंप की स्थिति बायां से 2 सेंटीमीटर तथा नीचे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। खेल खत्म। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक नगर में 2 मुख्य सड़क है। एक नगर है, वहाँ 2 मुख्य सड़क है। क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझिए। मैन क्वेश्चन अगर समझ गए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। जो नगर के केंद्र पर मिलती है, केंद्र का मतलब बीच, यानी नगर के बीच में आकर के वो क्या है? मिलती है दोनों सड़क। यह 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। मतलब एक सड़क जो है उत्तर से दक्षिण है। उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर नीचे हम दिखलाएंगे। उत्तर दक्षिण को ऊपर नीचे दिखाया जाता है। और एक पूरब से पश्चिम की तरफ है। तो एक सड़क है ये है, हाँ, उत्तर नॉर्थ साउथ, ठीक, उत्तर और दक्षिण की तरफ। और एक है पूरब और पश्चिम की तरफ, वेस्ट ईस्ट, ठीक। तो ये 2 मुख्य सड़क हो गए
अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, नगर की अन्य सभी सड़कें और भी जो सड़क है नगर की, ठीक है, इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। इस दोनों सड़क के समांतर, समांतर मतलब क्या, मतलब समांतर, मतलब समांतर किसको कहते हैं, जैसे दो ट्रेन की पटरी क्या है, समांतर है, कभी आपस में मिल नहीं सकती है। तो आपसे बोल रहा है कि जितनी भी सड़क अब है उस नगर की, वो सब जो है इसी दो सड़कों के समांतर है। ऐसे मान लो, मतलब ऐसे होगा और ऐसे होगा, समझ में आ रहा, ये सड़क की इसके समांतर हो गया और ये वाला सड़क इसके समांतर हो गया, क्लियर, समांतर, ऐसा मतलब कंडीशन हमको दिया है। अब आगे क्या बोल रहा है, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़क है। कितना सड़क है, 5 सड़क है। मतलब पूरब से पश्चिम दिशा में भी कितने सड़क है, 5, और उत्तर से दक्षिण दिशा में भी क्या है, 5 सड़क है। और वो क्या है, ये दोनों मुख्य सड़क के समांतर है। तो 5 सड़क ले लेते हैं हम सब। जैसे मान लो हम सबसे पहले पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ जो सड़क गया है, इसके समांतर 5 को सड़क खींच लेते हैं। ये रास्ता मान लो 1 है, मार्ग 1, ठीक, पहला रास्ता। ये मार्ग 2, नहीं दिख रहा उधर वाला ना, दिख रहा है, आपसे लिखिए ना, दूसरा के भाग में लिखिए, मार्ग 2, और ये थोड़ा कम कर लीजिए, मार्ग 3। 3 रास्ता ले लिए ऊपर, 2 अब नीचे कर देते हैं, क्योंकि 5 बोला, कोई जरूरी नहीं है कि हम सब ऊपर ही ले लें, नीचे भी 2 ले लेते हैं। आधा आधा कर दीजिए, मार्ग 4, मार्ग 5। तो ऐसा करो ना, ये उल्टा काहे के लिए लिखना है, ये सॉरी, इसको बेकार में ना, यहाँ से लिख लेते हैं। ये मार्ग 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5, 5 रास्ता आ गया। और ये जो 5 रास्ता है, ये पूरब से ये पूरब पश्चिम वाले जो ये मुख्य सड़क है ना, ये इसके क्या है, समांतर है, ठीक है। ये मुख्य सड़क के ये 5 समांतर है। अब देखो, ये पूरब पश्चिम वाले के साथ ले लिए, अब हम लोग ले लेते हैं उत्तर और दक्षिण वाले के साथ 5 सड़क बोला है लेने के लिए समांतर में। तो चलो 2 सड़क किधर से ले लेते हैं, ठीक, और 3 सड़क इधर से ले लेते हैं। क्या चीज़ का आप लोग मतलब बात कर रहे हैं, सर जी हम ये सोचते हैं कि जैसे सर जी गाड़ी जाएगा तो कहाँ जाएगा, ऐसे रास्ता है ना, बंद थोड़ो किया गया, जमीन है। तो चलो ये रास्ते, ये फिगर बन गए, इसका नाम दे दीजिए। गाधा खलिया बात कर रहा आज क्लास में। तो ये मार्ग आपका क्या 3 है, ये 4 और ये मार्ग 5। तो फिगर अभी तक हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब आगे आपसे क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। आगे क्वेश्चन कहता है, आपके मॉडल के में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है। देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रीट है, मतलब बहुत ज़्यादा कट पॉइंट है, चौराहा बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट को सड़क से बनी है जिसमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। यदि दूसरे सड़क पर उत्तर दक्षिण की दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूरब पश्चिम दिशा में जाती है और यह एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे एक क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। जैसे आपसे बोल रहा है कि 2 नंबर सड़क और 5 नंबर सड़क कहीं पे आके मिल रहा है। देखिए इसका मान लो कि ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ठीक, और ये 5वां नंबर सड़क है। तो ये जो यहाँ पे जो मिल रहा है, इस बिंदु का नाम क्या दिया जाएगा पता है, 2-5। क्या दिया जाएगा, 2-5। अब आपको आगे क्वेश्चन क्या दे रहा है, 2 क्वेश्चन आपको दे रहा है। देखिए इसमें बोल रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4-3 माना जाएगा। 4 और 3 बिंदु, कितने इसमें स्ट्रीट लाइन है जिसको 4 और 3 बोला जाएगा।
4 और 3, तो देखो चौथा और तीसरा मार्ग कहाँ कहाँ क्रॉस किया है। ये तीसरा मार्ग है और इसका एक किधर है, चौथा, ये है ना। इस बिंदु को आप क्या कहेंगे, सही ऊपर लिखिए। 3 4। इस बिंदु क्या कहेंगे, 3 4। और कहीं पे आ सकता है, 3 4 का मिल गया, 4 3 किधर मिलेगा, तो x वाला 4, ये x 4 और y वाला 3 कह दो यहाँ, क्योंकि 4 3 बोला ना। ये बिंदु ये पहला का है और ये दूसरा वाले का है, दूसरा नंबर, ये 1 नंबर को, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर है और ये पहला नंबर का आंसर है। समझ में आया, कौन रास्ता कहाँ पे कट कर रहा, उस बिंदु को बताना था। तो चौथा और तीसरा रास्ता कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, और तीसरा चौथा रास्ता कहाँ क्रॉस कर रहा है, तो इस बिंदु पे क्रॉस कर रहा है। अच्छा, वहाँ तीसरा चौथा, और चौथा तीसरा यहाँ, बोलने मिस्टेक हो जा रहा। चलो ठीक है, फिर ये फिगर कंप्लीट करो आप सब।